नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में गणतंत्र दिवस के मौके पर चर्चा उत्तर प्रदेश पुलिस के ऑपरेशन ठोक दो यानी यूपी में जारी एनकाउंटर की, जिसे योगी सरकार आज जश्न के तौर पर मना रही है। योगी सरकार एनकाउंटर को बड़ी उपलब्धि बता रही है और अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश कर रही है। गणतंत्र दिवस के मौके पर यूपी के 10 पुलिस अफसरों को वीरता का पुरस्कार भी दिया गया और इनमें यूपी के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अफसर भी शामिल हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा रही है, दूसरी तरफ यूपी पुलिस के एनकाउंटर जारी है। यही नहीं, योगी सरकार इसे अपनी कामयाबी बता रही है। कल आपने यहाँ पर आपके एटीएस ने कुंभ में खलल डालने के लिए कुछ आतंकी कुछ षड्यंत्र कर रहे थे, लेकिन आपने उनको यहीं पे पकड़ लिया। वैसे वे उत्तर प्रदेश में घुसते तो मैं उनको उत्तर प्रदेश की सीमा पे निपटा देता, क्योंकि इसके लिए हम लोगों को कोई संकोच नहीं है। मुझे लगता है यह आज की मांग है और हम लोग निश्चित ही करवा देते हैं। इस बार जनता वोट से इनका एनकाउंटर करेगी। इस बार जनता वोट से इनका एनकाउंटर करेगी। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने 19 मार्च 2017 को यूपी में मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभाला था और मार्च 2017 से लेकर जुलाई 2018 तक पुलिस और अपराधियों के बीच कुल 3026 एनकाउंटर हुए। इनमें 7043 अपराधी गिरफ्तार हो चुके हैं और कुल 78 मारे जा चुके हैं। हर दिन लगभग 6 एनकाउंटर हुए और 14 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई। जिस एनकाउंटर को योगी सरकार अपनी कामयाबी बता रही है, वो सवालों के घेरे में है। फरवरी 2018 में नोएडा में दरोगा पर जिम ट्रेनर को गोली मारने का आरोप लगा। जनवरी 2018 में मथुरा में एनकाउंटर के दौरान पुलिस की गोली से 8 साल के बच्चे की मौत हो गई। अगस्त 2018 में एक चैनल के स्टिंग में आगरा पुलिस पर पैसे लेकर एनकाउंटर करने का आरोप लगा। जनवरी 2018 में आजमगढ़ में मुकेश राजभर के एनकाउंटर पर सवाल उठा। आरोप लगा कि इसे पुलिस ने कानपुर से गिरफ्तार किया था। अक्टूबर 2017 में बागपत में मारे गए सुमित गुर्जर के पिता का आरोप है कि पुलिस ने उसे पहले उठाया और बाद में मार डाला। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या एनकाउंटर से गुंडा मुक्त हो गया है उत्तर प्रदेश? और एनकाउंटर पर जश्न का क्या मतलब? और मेरे साथ चर्चा में बीजेपी की प्रवक्ता अनिला सिंह, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव त्यागी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया और विक्रम सिंह, वन ऑफ द फाइनेस्ट पुलिस ऑफिसर्स वी हैड इन द कंट्री और उत्तर प्रदेश के डीजीपी भी रह चुके हैं, लखनऊ से मेरे साथ जुड़ गए हैं। और इससे पहले कि चर्चा शुरू करूं, सवाल पूछूं, मैं यहां पर गणतंत्र दिवस, आज 70वां गणतंत्र दिवस हम बड़ी शान और शौकत के साथ, गर्व के साथ मना रहे हैं। और ये झांकी जो मैं दिखा रहा हूं, ये झांकी है उत्तर प्रदेश की। आज राजपथ पर ये उत्तर प्रदेश की झांकी थी जिसमें अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी को तवज्जो दी गई, तरजीह दी गई, लेकिन साथ ही साथ लखनऊ में एनकाउंटर पॉलिसी को बड़े गाजे बाजे के साथ पेश करने का फरमान भी जारी कर दिया। सभी जिला अधिकारियों को इसके बारे में लोगों को बताने की ताकीद भी की गई। ये विरोधाभास क्यों अनिला? एक तरफ अहिंसा की पुजारी की तस्वीरें दिखा रहे हैं, झांकी दिखा रहे हैं राजपथ पर, और फिर कहते हैं ठोक दो। ये सबसे बढ़िया तरीका है, गुंडा मुक्त हो जाएगा। इससे हो गया है गुंडा मुक्त यूपी? नहीं, देखिए, ऐसा है कि महात्मा गांधी जी को भी हम पूजते हैं और साथ जब हम पूजा करने की बात करते हैं, क्योंकि ये ऐसी मिसाल है भारतवर्ष के लिए कि जिन्होंने महात्मा शब्द किसी को ऐसे नहीं दे दिया जाता है, उनको हम पूछते हैं, महात्मा के रूप में पूछते हैं। पर साथ ही साथ हम सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, हम उनको भी पूछते हैं। तो जहां अहिंसा की आवश्यकता है वहां अहिंसा को हम सामने लाते हैं, और जहां हमें जरूरत पड़ती है कि नहीं, ये अपराधी हैं और इन्होंने बिल्कुल आतंक मचाया हुआ है, तो उनको खत्म भी करते हैं। ठोक दो। हाँ, बिल्कुल ठोक देना चाहिए। बयान सुनवाता हूं मैं योगी आदित्यनाथ का, सुनवाया मैंने रिपोर्ट में। मुंबई में
वो जाकर कहते हैं मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपके एटीएस ने कुंभ में खलल डालने वाले और षड्यंत्र रचने वाले कुछ आतंकवादियों को यहां पकड़ लिया, वैसे भी यूपी में घुसते तो मैं यूपी की सीमा पर ही उन्हें निपटा देता। बिल्कुल यही भाषा समझते हैं ये अपराधी। तो यूपी अपराध मुक्त हो गया है। नहीं, प्रयास पूरा हो रहा है। इतने अपराधियों को अपनी गोद में बैठा रखा था पहले की सरकारों ने, निकाल कर हम फेंक रहे हैं या खत्म कर रहे हैं, हो जाएगा। अभी हमारा लंबा टेन्योर है, फिर वापस हम जीत कर आएंगे 2022 में। किसको एक मिनट अनुराग मैं आपके पास आऊंगा, अनुराग मैं आपके पास आऊंगा, अपनी बारी में बोलिएगा। राजीव त्यागी, आप सवाल उठाते हैं एनकाउंटर पॉलिसी पर उत्तर प्रदेश की। मेरे पास आंकड़े हैं जुलाई 2018 तक, पहले 16 महीने योगी राज के 3026 एनकाउंटर हुए, 7043 अपराधी गिरफ्तार हुए, 78 मारे गए, औसतन हर रोज 6 एनकाउंटर और 14 अपराधी गिरफ्तार होते हैं। तो अगर यूपी अपराध मुक्त हो रहा है तो दिक्कत क्या? बिल्कुल अपराध मुक्त होना चाहिए। उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा देश ही अपराध मुक्त होना चाहिए। लेकिन अपनी बात कहने से पहले आज गणतंत्र दिवस की संध्या पर मैं सभी को बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। जो भी व्यक्ति मुझे सुन रहे हैं, आइए हम सब मिलकर के देश को बेहतर बनाए, अच्छा बनाए और देश को विकसित बनाने की तरफ चले। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, वो परिलक्षित करती है कि उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से अपराधों में बढ़ोतरी हुई है। यदि आपने अपराधी मार दिए, हर रोज 6 मार रहे हैं, 8 मार रहे हैं, तो उसके बाद अपराध क्यों बढ़ रहा है? इसका मतलब बहुत स्पष्ट है कि जब अपराधी कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, जब अपराधी खुद मुख्यमंत्री होंगे, जब अपराधियों के मुकदमे वापस लिए जाएंगे सांप्रदायिक दंगों करने वालों के, तो निश्चित रूप से अपराधियों के हौसले भी बुलंद होंगे। रही बात एनकाउंटर करने की स्पेशलिटी पर, जो न्यूज 24 ने अभी दिखाया है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, हाथ कंगन तो आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया, जिस तरह से आपने दिखाया है कि अनेकों एनकाउंटर्स पे प्रश्न चिन्ह लगे हैं। मैं मानता हूं व्यक्तिगत रूप से कि मैं कैपिटल पनिशमेंट का बहुत बड़ा विरोधी हूं कि कैपिटल पनिशमेंट स्टेट के हाथ में नहीं होनी चाहिए। ठीक उसी तरह से यदि आप किसी निर्दोष व्यक्ति को एनकाउंटर में मारते हैं तो निश्चित रूप से आप पूरे परिवार को, पूरे समाज को भय की तरफ लेकर के जाने का काम करते हैं। तो न्यूज 24 की रिपोर्ट के अनुसार बहुत स्पष्ट मैं अपना एक सेंटेंस कह देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी सरकार, निर्दोषों को भी एनकाउंटर में मार रही है, जो चिंता का विषय है। इस सवाल का जवाब क्या देंगे? नोएडा में एक दारोगा पर जिम ट्रेनर को गोली मारने का आरोप लगता है। मथुरा में एक 8 साल के बच्चे को गोली मार दी जाती है एनकाउंटर के दौरान। एक स्टिंग ऑपरेशन किया गया आगरा का, ये मैंने सारा जिक्र कर दिया। निर्दोषों को ठोक दो नहीं, देखिए एनकाउंटर के नाम पर। आपने भी 2 उदाहरण दिए। दो नहीं, मैं आगरा का दे सकता हूं, मैं आजमगढ़ का दे सकता हूं, मैं बागपत का दे सकता हूं। एक नहीं, अनेकों उदाहरण हैं। नहीं, मैं आपने अभी जैसे गौतम बुद्ध नगर का और आगरा का विषय यहाँ पर उठाया है। मथुरा में एनकाउंटर के दौरान पुलिस की गोली से 8 साल की मौत हुई। अच्छा, एक चीज, आजमगढ़ में मुकेश राजभर के एनकाउंटर पर सवाल उठे, पुलिस ने कानपुर से गिरफ्तार किया और मार डाला। बागपत में सुमित गुर्जर के पिता का आरोप है, पुलिस ने पहले उसे उठाया, उसके बाद उसको गोली मार दी। आजमगढ़ में रामपासी को पुलिस ने पहले एनकाउंटर की धमकी दी थी, बाद में वो मारा पाया गया। मैं उत्तर देती हूँ। हाँ। मैं आपको उत्तर देती हूँ। देखिए, जिनको उंगली उठानी है उंगली उठाते रहें। उस पुलिस जो है अपना काम करना बंद नहीं करेगी, परंतु जैसे अभी आपने 2 उदाहरण दिए, मथुरा की बात आपने करी। देखिए, पुलिस जो है इतनी निर्दयी नहीं है कि 8 साल के बच्चे का एनकाउंटर कर दे। मेरे ख्याल से एनकाउंटर के दौरान 8 साल का बच्चा मारा गया। गलती से अगर गोली लगी होगी, उसका एनकाउंटर किया। फर्क है उसका एनकाउंटर करना और गलती। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा एनकाउंटर के दौरान एक 8 साल के बच्चे को गोली लगी ना। तो ऐसा तो है नहीं कि पुलिस वालों ने मन मर्जी से उस बच्चे को मार दिया, उसका एनकाउंटर कर दिया। ऐसे नहीं। और ट्रिगर हैप्पी, मुख्यमंत्री कह दे ठोक दो, ये नहीं, अपराधियों को यही भाषा समझ में आती है। ठोक दो। नहीं तो क्या बोले कि श्रीमान आप खड़े हो जाइए, हम अपनी गन निकाल रहे हैं, आप बिल्कुल मत हिलिएगा, हम गोली चला रहे हैं, ऐसे करके इज्जत देके उनका एनकाउंटर करेंगे क्या? अब दूसरी बात, अब गौतम बुद्ध नगर की बात करते हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि वो जो सब इंस्पेक्टर था, एनकाउंटर जब किया जाता है, विक्रम सिंह जी यहाँ बैठे पूरा बता देंगे कि एक जब दबिश देने पुलिस जाती है तो पूरे एक प्री प्लानिंग के साथ जाती है। उसके साथ कौन था? अगर अपनी मनमर्जी के साथ जा रहा है, गोली चला रहा है, अब वो जेल के अंदर है।
तो खुली छूट दे दी ना, नहीं खुली खुला छूट छोड़ दिया तो अरे गोली कल मार को दी। कोई भी जिस व्यक्ति ड्राइवर जो को है ठोक दिया, पुलिस वाला हो ठोक नहीं दिया हो ना। अपनी मर्जी से जाके किसी पे बंदूक मुख्यमंत्री चला रहा कह रहे है हैं, ठोक दो तो पुलिस ठोक को कैसे दिया। कट करे? नहीं मुख्यमंत्री कहते हैं जो जघन्य अपराध में लिप्त हैं मेरे पास मर्डर 10 कर रहे पुलिस हैं, अफसरों के किडनैपिंग जिनको कर वीरता रहे के हैं, लिए सम्मानित उघाई किया कर रहे गया, हैं। इसमें बिल्कुल सही किया एनकाउंटर गया, स्पेशलिस्ट भी हैं। बहुत अच्छा किया गया, बहुत अच्छा किया बहुत गया। अच्छा किया गया। अनुराग भदौरिया, आपका रिस्पॉन्स। देखिए अनिला जी जो कह रही है, देखिए बीजेपी का शब्द सुन लीजिए, इनको शायद पता नहीं है कि इन्होंने जितने इनकाउंटर किए हैं सभी एक ही जगह गोली इन्होंने मारी है। इतनी बड़ी शानदार पुलिस होगी कि अलीगढ़ के अंदर में 2 लड़कों को उनके घर से उठा के ले जाती है, उसके बाद उनका इनकाउंटर करती है। इनकाउंटर करने के लिए घर से उठाने की जरूरत है कि हम चलो आपको पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं, उसके बाद इनकाउंटर कर देते हैं उनका। इतनी बड़ी महारत होगी पुलिस के अंदर में। आपने आजमगढ़ का एग्जाम्पल दिया, जितेंद्र यादव का एग्जाम्पल दिया, और लखनऊ के अंदर में आपने विवेक तिवारी को ठोक दिया था रात में। उसके बाद जब पब्लिक वहां खड़ी हो गई, चश्मदीद गवाह आ गई वो लड़की, तब आपने अपना बयान बदला। पहले तो आपने बता दिया था इनकाउंटर हुआ है, हाँ। जब पब्लिक खड़ी हुई तब आपने बदला, नहीं वो तो अपेल में नौकरी करता था और गलती से हो गया, तो वो भी तो आपने ठोक ही दिया था ना। इस तरह ना जाने आपने कितने ठोक दिए। और ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, हाईकोर्ट ने आपसे मांगा है और बोला है कि आपने ज्यादातर इनकाउंटर फेक किए हैं, इसकी पूरी रिपोर्ट हमें दीजिए। देखिए आप इनकाउंटर करना चाहती है, करें, करना भी चाहिए, जो बदमाश है उसको मरना चाहिए, लेकिन आप ऐसे बदमाशों को मारोगे जहां पे आतंक का माहौल पूरे प्रदेश में बनाओ। क्या जेल के अंदर में गोली बारूद नहीं पाए जा रहे हैं? क्या जेल के अंदर में बंदूक में अभी वहां पे गैंगवार नहीं हुआ? क्या नहीं हुआ? आप बता दीजिए। आपके नोएडा में हुआ, यहां पे रायबरेली उसके अंदर जेल के अंदर में सारे असले पाए जा रहे हैं, और आप कह रहे हैं हम बदमाशों एनकाउंटर करें। बदमाश को तो आपने जेल में सारी सुविधाएं दे दी जो एक्चुअल बदमाश हैं, और जो बदमाश नहीं है उनको आप राजनीतिक द्वेष से मारे डाल रहे हो। आप जब आपसे जवाब मांगा जाता है तो आप क्या बोलते हो? नहीं हम ठोक देंगे। अरे किसको ठोकोगे भैया? क्या मुख्यमंत्री के पास आपराधिक मामले नहीं है? क्या डिप्टी सीएम के ऊपर आपराधिक मामले नहीं है? क्या 147 आपके एमएलए जिन पे आपराधिक मामले नहीं है, क्या इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या इनके ऊपर से आप केस हटाने की बात करते हैं? इनको ऊपर से केस हटा लेंगे, उनको जेड प्लस की सिक्योरिटी दे देंगे। सांस ले लीजिए, सांस ले लीजिए, एक घूंट पानी पी लीजिए। उनके ऊपर से केसेस उठा रहे हो तो ठोकोगे? ऐसा राजनीतिक दल जो जाना जाता है कि गुंडे बदमाशों का राजनीतिक दल है, यहाँ बैठ कर प्रवचन सुनाते हुए आप भले नहीं लग रहे हैं। जब और दूसरी बात यह है, सब जानते हैं समाजवादी पार्टी के टाइम पर किस प्रकार से उघाई और गुंडागर्दी हुआ करती थी, और पुलिस वाले भी उसमें शामिल थे, मामले हैं क्योंकि जाति विशेष और धर्म विशेष के साथ आपने पूरे समाज में कौन करेगा? तुष्टिकरण फैलाया हुआ था। तो श्रीमान जी, जो ऐसे राजनीतिक दल होते हैं उन्हें बेहद परेशानी होती है, उसके लिए आप और हटाने की बात करते हैं। पूछना है, कार्रवाई करने के लिए इंस्ट्रक्शन आते हैं, एनएचआरसी हो या कोई हो, उनका अधिकार है, सरकार का कर्तव्य उत्तर देगी। और अनुराग भदौरिया जी, आप अपने हाथ देख लीजिए, पार्टी के खून से रंगे हुए हैं, करना पड़ रहा है, खून से रंगे हुए हैं। अरे अनुराग भदौरिया जी, आपकी पार्टी जो है थाना में बैठ के पुलिस वालों को क्या करना है, किसको गिरफ्तार करना है, किसका एनकाउंटर करना है, किसके घर पे कब्जा करना है, किस फैक्ट्री वाले के पास जाकर पैसे लेने हैं, ये पूरा प्लानिंग हुआ करती थी। अब नहीं होती है, छोड़िए, अब नहीं होती है। एक दिन में 13 पट्टे मामला है ये कानून व्यवस्था का मामला है। अनिला सिंह, देखिए पिछले 12 साल में, विक्रम सिंह जी, पिछले 12 साल में 1241 शिकायतें फर्जी एनकाउंटर की ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास पहुंची, और उत्तर प्रदेश की जो मौजूदा हालत है और खास एनकाउंटर को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जनहित याचिका दायर कर दी गई है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई मुठभेड़ों को गंभीर मामला बताते हैं। विक्रम सिंह जी, आप वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड ऑफिसर्स हैं, आपने न जाने कितने गैलेंट्री अवार्ड्स लिए हैं। गैलेंट्री का एक ऑफशूट एनकाउंटर स्पेशलिस्ट होना है क्या? एनकाउंटर स्पेशलिस्ट ही गैलेंट्री दिखाते हैं, या सादी वर्दी पहनकर या खाकी पहनकर भी आप गैलेंट्री दिखा सकते हैं, कानून व्यवस्था को दुरुस्त कर सकते हैं? हरगिज नहीं। आपने बिल्कुल सही कहा कि केवल ट्रिगर हैप्पी होकर के आप गैलेंट्री नहीं दिखा सकते हैं। आप सबको अवसर है गैलेंट्री दिखाने का। संदीप जी, आप नित्य प्रति गैलेंट्री दिखाते हैं जब आप सच्चाई का साथ देते हैं। अनिला जी, अनुराग जी,
त्यागी जी, ये सभी गैलेंट्री के हकदार हैं क्योंकि आपने सबने सच्चाई का साथ दिया है। और जब कभी आप सच्चाई का साथ देते हैं, भले ही वो फर्जी मुठभेड़ का विरोधी क्यों न हो, वो भी एक गैलेंट्री है। गैलेंट्री एक बहुत बड़ी तपस्या है कि आप चाहे कुछ भी आपको प्रलोभन क्यों न हो, आप निर्दोष के ऊपर वार नहीं करेंगे, चाहे किसी का निर्दोषों के ऊपर वार हो रहा है। निर्दोष आज की तारीख में निर्दोषों पर वार हो रहा है उत्तर प्रदेश में। विक्रम सिंह जी, संदीप जी, ये एक मत हो सकता है। मैं निवेदन करूंगा, आप सब इतने प्रबुद्ध लोग हैं, अगर किसी को ये आपत्ति है तो अनुराग जी हैं, त्यागी जी हैं, तो इसके बारे में पीआईएल दाखिल कर सकते हैं। किसी भी मुठभेड़ के बाद 3 प्रक्रियाएं हैं। एक तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को रिपोर्ट जानी चाहिए, और अगर किसी को शिकायत तो शिकायत दर्ज करा सकता है। हाईकोर्ट में सुओ मोटो 302 कायल करा सकता है। आपको मालूम होना चाहिए संदीप जी, मैंने कई बार नहीं, उत्तर प्रदेश की पुलिस सुन कहा रही है जी। नहीं सर, उत्तर प्रदेश, अरे अनुराग जी, उत्तर प्रदेश की पुलिस सुनती नहीं है। अनुराग जी, मैं एग्जाम्पल बैठा हूं आपके सामने। 151 में मुझे पकड़ा था और मुझे पूरी रात बैठा के रखा था। ये अनुराग जी, ऑर्डर आता है कि इसको पकड़ लो, चूंकि समाजवादी पार्टी का है। ये क्या है? ये क्या है? ये जास्ती नहीं है। ये इस तरह सोचो, मैं तो इतना पार्टी में हूं, पार्टी का प्रवक्ता हूं, मेरे साथ पब्लिक खड़ी है, तो मुझे तो पब्लिक बचा लेती। आम आदमी होगा तो आप उसको काउंटर कर देंगे। ये है आपका, इसका जवाब क्या है पुलिस के पास? और दूसरे व्यक्ति को आज तक नहीं होना चाहिए। मैंने 20 बार लिख दिया, मुख्यमंत्री ऑफिस से जाता है, भैया नहीं होगी। ये मुख्यमंत्री ठाई ठाई करेगा और निर्देशों को जेल में बैठा के रखेगा, और आप कह रहे हो कि यहाँ पे सब कानून व्यवस्था साफ सुथरा। मैं आपको टेररिस्ट नजर आता हूं, मैं आपको आतंकी नजर आता हूं, मैं आपको जवाब दे रहा हूं। अनुराग जी, बोलिए विक्रम सिंह जी। और झांसी की पुलिस का आपने वीडियो अनुराग देखा जी, होगा। आपके साथ जो हुआ वो गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। झांसी का जज कह रहा है बीजेपी का कि आप जिलाध्यक्ष जी से मिल लीजिए, नहीं तो आपका इनकाउंटर हो जाएगा। वीडियो आपने देखा होगा, जिलाध्यक्ष झांसी का ऐसो कह रहा है कि अपराधी से कि आप जिलाध्यक्ष जी से मिल लीजिए। अनुराग जी, मदद दीजिए, अनुराग जी, 15 लाख की मदद कर दीजिए, अनुराग जी, इनकाउंटर करना पड़ेगा। अनुराग जी, आपने देखा वीडियो? वो इस तरह का इनकाउंटर होगा। अब कुछ तो, अब अनुराग जी आपने व्यक्तिगत, अनुराग जी अब जरा 1 मिनट धैर्य से अब मेरी बात सुन लें। आपके शासन काल में मेरे रिटायरमेंट के बाद मेरे ऊपर, पूर्व डीजीपी के ऊपर, पूर्व डीजी ब्रिजलाल के ऊपर, पूरी एसटीएफ टीम के 40 लोगों के ऊपर हत्या का मुकदमा अकारण बिना वजह के आपने कायम किया। क्या उसका कोई, जब हाईकोर्ट से आपको फटकार मिली तब आपने मुकदमा वापस किया? तो और आपको हाईकोर्ट ने तो आप मान रहे हैं कि सरकार, तो आप मान रहे हैं सरकार इसी तरह का काम करेगी, क्यों आप काम करेगी? तो आपने माना कि योगी की सरकार, जी नहीं, सरकार आपने एक तरफा काम किया। अनुराग जी, आपने एक तरफा काम किया, गलत काम किया आपने हम, तो ये आपने तो हमारा इनकाउंटर करने में कोई कसर छोड़ी नहीं, ब्रिजलाल के इनकाउंटर करने में कोई कसर छोड़ी नहीं। आपने तो, ये तो आपने किया था ना, नहीं ये आपने किया था अनुराग जी, आपने किया, आपने किया अनुराग जी। एक मिनट विक्रम सिंह जी, व्यक्तिगत बातें नहीं, अब संदीप जी, आपस की बातें नहीं। एक मिनट, मेरा सवाल बड़ा सीधा, मेरा सवाल बड़ा अब हम लोग जरा मुद्दे पे आ जाए। हाँ, मुद्दे पर आते हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर ठोक दो नीति का गुणगान करना, गाजे बाजे के साथ उसका बखान करना, जिला अधिकारियों को कहना सबको बताओ हम ठोक देते हैं, ये कितना जायज है? संदीप जी, मैं केवल अब मुद्दे की बात करूंगा। कहीं पर भी 26 जनवरी, 15 अगस्त और किसी पर्व के ऊपर शासन, प्रशासन, पुलिस की उपलब्धियों को उसका प्रचार प्रसार किया जाता है। राजकीय पत्र व्यवहार में और राजकीय भाषा में परिमार्जित और संतुलित भाषा का प्रयोग नितांत आवश्यक और अनिवार्य है। उसमें एक संदेश दिया जाता है कि पुलिस आक्रामक हो जाए, और यह भी सही है। मेरे कार्यकाल में एसटीएफ ने उत्तर प्रदेश तो छोड़ दीजिए, पश्चिम बंगाल, कोलकाता, महाराष्ट्र और गुजरात में भी जाकर के एनकाउंटर किए, जिसमें शातिर माफिया मारे गए थे और कहीं किसी ने कोई चिन्ह नहीं उठा। सच्चाई में बड़ी ताकत होती है, लेकिन एक फर्जी मुठभेड़, अगर एक गलत काम, यहां तो आपने 3 गिनाए, 3 नहीं 8-10 है मेरे पास, वक्त लग जाएगा। और एक विवेक तिवारी, हालांकि पुलिस ने बाद में इसको कहा, अरे 8-10 है, 3 नहीं है, तो उसको ये एक खून, एक फर्जी मुठभेड़ के धब्बे, उसको ढूंढना मुश्किल हो जाता है। खड़े हो गए अच्छे और हम लोग ने पूछा के दिया कि राजीव त्यागी कुछ कहना चाह रहे हैं। राजीव त्यागी स्क्रीन पर, सरकार ने माना, राजीव त्यागी क्यों ना से गलती हुई, अपराधियों के साथ, गुंडों के साथ, मवालियों के साथ, आतंकियों के साथ दरियादिली क्यों दिखाई जाए?
राजीव त्यागी, आपसे सवाल है। संदीप जी, सवाल मेरे लिए है। राजीव त्यागी से। देखिए, बिल्कुल आपका वाजिब सवाल है कि आतंकियों के साथ या अब दुर्दांत अपराधियों के साथ कहीं भी किसी प्रकार से भी कोई भी मुरव्वत नहीं दिखाई जानी चाहिए। तो लेकिन मेरा कहना यह है कि हमारे यहाँ जेल सुधार कार्यक्रम भी है, हमारे अन्य बहुत सारे कार्यक्रम भी हैं जिनमें अपराधियों को मुख्य धारा पर लाने का भी प्रयास किया जाता रहा है। याद करिए, एक टाइम चंबल की घाटी पूरा डकैतों से आतंकित थी, लेकिन डकैतों को मुख्य धारा में लाया गया और उनको निश्चित रूप से मुख्य धारा में लाकर के बेहतर नागरिक बनाया गया। अब यहां प्रश्न 3 उठते हैं। पहली बात तो बहुत स्पष्ट कहता हूं कि उत्तर प्रदेश 22-23 करोड़ की जनसंख्या का अपने आप में एक देश है। क्या सरकार ने बेसिक सुविधाएं उत्तर प्रदेश में दी? शिक्षा के, रोजगार के, कानून व्यवस्था के मुद्दा को एड्रेस किया। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह संज्ञान लिया आतंकवाद इसका एनकाउंटर्स का, उसके बारे में 12 फरवरी को सुनवाई है। दूसरी बात बहुत स्पष्ट, 12 फरवरी को सुनवाई है, दर्शकों को ये मालूम होना चाहिए। वो उसी पे आ रहा हूं। 12 फरवरी को सुनवाई, उससे पहले एक बात और कहना चाहता हूं संदीप जी। उत्तर प्रदेश सरकार ने मार्च में एक टेबल रिपोर्ट की थी, जिसका मैं कोट कर देता हूं, जिसमें उन्होंने कहा था, The Yogi government had considered in a written answer to the Legislative Assembly that crimes had increased in Uttar Pradesh with a 25% increase in rapes, 40% rise in incidents of outraging the modesty, 35% jump in cases of kidnappings of the women, and a 50% increase in the cases of eve teasing between April 1, 2017 and January 31, 2018. तो इट शोज कि सरकार ने टेबल करके रिपोर्ट मांगा कि अपराध बढ़ रहे हैं। मैं पूछता हूं सरकार से कि सरकार जब एक तरफ एनकाउंटर कर रही है, भोले भाले कुछ लोगों को भी मार रही है, जिसके पैर न पड़ी विवाही वो क्या जाने पीर पराई। हम में से किसी परिवार का तो व्यक्ति मारा नहीं गया है, लेकिन जो निर्दोष नागरिक माना गया है उसका तो परिवार ही ध्वस्त हो गया पूरा संदीप जी। बिल्कुल। और 26 जनवरी के मौके पर, गणतंत्र दिवस के मौके पर एनकाउंटर का जश्न क्यों मनाया जाए, ये सवाल अनिला से जवाब देना चाह रही हैं। एक छोटा सा ब्रेक है, 3 मिनट का ब्रेक है, बने रहिए। गणतंत्र दिवस के मौके पर बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार की ठोक दो नीति की, एनकाउंटर पॉलिसी की, और बाकायदा सब जिला अधिकारियों को गाजे बाजे के साथ इसका बखान करने के लिए कहा गया गणतंत्र दिवस पर कि हम ठोक देते हैं सबको, इसी का जश्न मनाया जाए। नहीं, गणतंत्र दिवस इसलिए बना है। देखिए, अचीवमेंट है, और अचीवमेंट इसलिए है, इतने अपराधी, जो जघन्य अपराधी थे, अपराधों में लिप्त लोग थे ये। अभी आंकड़े गिनवाए राजीव त्यागी ने, रिटन स्टेटमेंट विधानसभा में 25 से 60% तक बलात्कार के मामले, महिला उत्पीड़न के मामले, हत्या के मामले में इजाफा हुआ है, कमी नहीं आई है। इन्होंने जनवरी 2018 तक का बताया था ना, उसके बाद जुलाई 2018 के आंकड़े भी पढ़ लेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि कमी आई है। चाहे देखिए 2-3 आंकड़े तो मेरे पास भी हैं, जैसे नहीं, मैं बता रही हूँ आपको, जैसे बलात्कार में 7.63% की कमी आ गई है, मर्डर केसेस में 7.8% बढ़ गए थे, उसमें 7% की कमी आ गई। अरे आप दो चीजों की तुलना कर रहे हो ना। नहीं, संदीप जी बोलने दीजिए ना, बोलने क्या दीजिए, आप आंकड़ों के साथ जादूगरी में अपने शो में नहीं होने दूंगा। आंकड़ों की जादूगरी में अपने शो में नहीं होने दूंगा। आपको बताती हूँ, FIR दर्ज नहीं होती थी जब सपा बसपा की सरकारें थी, नहीं दर्ज करते थे ये लोग FIR। और अभी त्यागी जी बोल रहे थे ना, अरे जेल में सुधार कार्यक्रम होते हैं, अपराधियों को सुधारो, अच्छा नागरिक बनाओ, काम काज दो। सर आपने क्या किया आपकी सरकारों ने, या आपके जो अलाइड ग्रुप है सपा बसपा ने, क्यों लोग अपराध में चले गए? क्विक रिस्पॉन्स। क्योंकि आप लोगों ने उन लोगों को शह दी, और आप पाठ बढ़ा रहे हो। अंजना जी, आज तक मैं आपसे एक माँ से सवाल पूछता हूँ, एक माँ से सवाल पूछता हूँ, जब कोई निर्दोष व्यक्ति का एनकाउंटर होता है तो एक माँ को कैसा लगेगा ये बता दीजिए बस। पहली बात, एक माँ की तरह बताती हूँ, मेरा बेटा 10 लोगों के सर काट कर आएगा तो 11वां सर उसका होगा जिसको मैं खुद काटूंगी। सुबोध कुमार को ठोक दिया, सुन लीजिए राजीव त्यागी जी, सुन लीजिए मेरी बात। बीजेपी के लोगों ने आगरा में ये ठोक दो नीति है आपकी। अरे सुन लीजिए, जरा आपने मुझसे पूछा ना इस माँ हूँ क्या करूंगी, उत्तर सुन लीजिए। नहीं सुनेंगे आप। मैं सोनिया गांधी जी जैसा दिल लेके नहीं घूमती हूँ। बेटा चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो,
पे बढ़ाओ। अपराधियों के हौसले मैं उस बुलंद हैं तरीके की और मां योगी नहीं जी हूँ। मस्त हैं। मेरा तो बेटा उसको गलत लगता है काम कि आप करेगा तो किस तरह सबसे की पहले बात कर रही FIR हैं। लिखाने वालों में से मैं ही होगी। माँ होती मैं है, माँ को नहीं, differentiate आप मत गलत करिए। कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आप एक गलत ऐसा कह रहे पार्टी हैं। है जो बिल्कुल हनुमान जी की नहीं। जाति बता दे। कोई तो माँ आपको ये नहीं differentiate चाहेगी कर कि सकती है। उसका बच्चा जो है आप आपको कत्ल पे differentiate कर कत्ल सकती करता हैं। रहे, हनुमान पुलिस जी की जाति दबिश बनाने देती वाली रहे, पार्टी, कुर्की होती माँ रहे को भी घर अलग-अलग की, खाने बाकी जो रखती है। बच्चे हैं ये वो माँ परेशान सी है, होते ये हैं। माँ सी है, कोई ये माँ माँ ये नहीं सी है, चाहती है। क्योंकि माँ ये तो माँ डायलॉग होती बाजी है। नहीं चलने माँ तो वाली है माँ राजीव होती त्यागी है, जी। माँ तो माँ सत्यता होती है। में जीना माँ चाहिए को खाने और में सत्यता बढ़ने ये है लेकिन- जगह पे लेकिन- अपराध एक मिनट, करने एक वाले मिनट, या एक तो मिनट, जेल में विक्रम सिंह हो या स्क्रीन ऊपर पर, हो। विक्रम सिंह स्क्रीन पर। विक्रम सिंह, मुझे ये बताइए, आप पुलिस ऑफिसर हैं, एनकाउंटर करने पड़ते हैं, ये जिंदगी की कड़वी हकीकत है जब अपराध बेलगाम हो जाता है। पर मुझे ये बताइए, 21वीं सदी में उत्तर प्रदेश में, ये कोई 80 के दशक का, 90 के दशक का पंजाब नहीं है उत्तर प्रदेश, कि आई फॉर एन आई एक पॉलिसी चलाई जाए जो KPS गिल ने चलाई थी। क्या स्टेट पॉलिसी हो सकती है ठोक दो? कैन इट बी ए स्टेट पॉलिसी, मिस्टर विक्रम सिंह? कभी नहीं हो सकती है और ना होना चाहिए। इट कैन नेवर बी ए स्टेट पॉलिसी एंड इट शुड नेवर बी। एग्रेसिव पुलिसिंग, प्रोएक्टिव पुलिसिंग कैन बी ए स्टेट पॉलिसी, यस, एंड इफ इन द प्रोसेस अगर उसके अनुपालन में अगर कोई मुठभेड़ होती है, जायज मुठभेड़ होती है, तो जरूर होनी चाहिए। मैं आपको एक वाक्य में समावेश करता हूं। सन 74 में मैं IPS में आया था। मेरे उस्ताद राहत अली खान साहब ने बताया था, कभी फर्जी मुठभेड़ मत कीजिएगा वरना औलाद अपाहिज हो जाएगी। मैं समझता हूं वही बात आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। सही मुठभेड़ का स्वागत है, फर्जी मुठभेड़ किसी को भी किसी समाज में शोभा नहीं देती है। मैं पर उम्मीद क्या करता हूं जब कि स्टेट यूपी पुलिस पॉलिसी अपने हो शौर्य जाती के लिए है, जाती अनुराग है, भदौरिया, शौर्य के साथ मुठभेड़ करे और सही हो। अनुराग भदौरिया, पर स्टेट पॉलिसी हो गई, ऊपर से कह दिया ठोक दो, तो फर्जी मुठभेड़ तो निहित है ना? जेन्युइन मुठभेड़ भी होंगी और फर्जी भी होंगी, फिर तो बिल्कुल पदक की लालसा भी होगी। नहीं, एक्चुअल आप नहीं, आप ठोक दो पॉलिसी अपनाएंगे और कहेंगे ठोक दो, तो जाहिर सी बात है। और मैं कहता हूं कि अगर 10 आपकी जेन्युइन हुए, एक भी उसमें फर्जी हो गया, तो आप सोचो कितना बड़ा पाप है। एक निर्दोष आदमी मारा जाएगा तो पूरा गांव का गांव, डिस्ट्रिक्ट का खानदान का खानदान बर्बाद हो जाता है। लेकिन अनिल जी को इस बात से फर्क नहीं पड़ता। वो 10 की जगह 5 जेन्युइन कर रहे हैं, 5 फर्जी कर दे रहे हैं कि चलो इनको निपटा दो, इसी बहाने निपटा दो। क्योंकि हम नहीं कह रहे हैं, ये वीडियो वायरल है, आप देख लीजिए एसओ किस तरह से बातें कर रहा है, किस तरह से कह रहा है झांसी में कि भैया पैसे लाओ और जिला जज जी से मिल लीजिए। आगरा में स्टिंग ऑपरेशन में ये हुआ, इतने पैसे दो, ठोक देंगे, इतना पैसा इसमें से मिलेगा। आगरा में भी हुआ, झांसी में भी हुआ, ठोक देंगे। तो ये मैं कह रहा हूं, इसमें क्या कार्रवाई हुई? क्या उस एसओ को ठोका गया? मैं देखता संपन्न का चौड़ा योगी जी का होता, उस एसओ को ठोक देते कि नहीं, एसओ को ठोक दिया हमने सरेआम कि ये पैसा लेके जघन्य अपराध करने वाला था, तब आपको मानते कि ठोको नीति आपकी कामयाब है। तो क्या ठोक दो नीति सभ्य समाज में में स्टेट पॉलिसी हो सकती है क्या? इस बड़े सवाल के साथ आज सबसे बड़ा सवाल मैं आपको छोड़ जाता हूं। सभी मेहमानों का शुक्रिया।